कराची में अवाम के बाद ताजिर भी महफूज न रहे। पाकिस्तानी मशरूब साझेदार कोला नेक्स्ट के मालिक अगवा जुल्फिकार अहमद को मंगल की शाम माड़ीपुर रोड से नकाब पोश मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जुल्फिकार अहमद की गाड़ी को माड़ीपुर पर मौजूद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने रोका गया। नकाब पोश अफराद स्लेह के जोर पर जुल्फिकार अहमद और इनके दोस्त को गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। अगवाकारों ने कुछ फासला तय करने के बाद जुल्फिकार अहमद के दोस्त को गाड़ी से उतार दिया। कोला नेक्स्ट के मालिक के अगवा की दरख्वास्त कलरी पुलिस स्टेशन में जमा करा दी गई। पुलिस का एफआईआर दर्ज करने से इनकार। पीटीआई और जमात इस्लामी का एहतजाज। पंजाब भर में क्रैकडाउन। इस्लामाबाद और पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। रहीम यार खान, पीर महल, रायवन, शेखुपुरा, लाला मूसा, अटक, हसन अब्दाल समेत कई इलाकों से दर्जनों अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। दोनों जमातों के कायदीन गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश होने लगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के पुलिस ने तैयारियां पकड़ ली। इस्लामाबाद के सड़कों पर कंटेनर्स भी लग गए। रेड जोन सील। पीटीआई मुल्क भर में एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने की कॉल दे रखी है। पीटीआई की कौमी असेंबली में वापसी। 39 मेंबरान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। नोटिफाई होने वालों में जुनेद अकबर, असद कैसर, शानाना गुलजार, शेर अब्दुल मरवत, अली अफसल शाही शामिल। लतीफ कोसा, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और जरताज गुल भी नोटिफाई हो गए। 41 मेंबरान के बयान हल्फी के तशरीह के लिए इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया कि 41 आज़ाद अराकीन ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात जमा कराने वाले अराकीन ने लिखा, वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ के ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अराकीन की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? बैरिस्टर गौहर अली खान, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। शहबाज शरीफ हुकूमत की कोशिश है फौज और पीटीआई आमने सामने आए, न हम न ही आर्मी चीफ ऐसा चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा। बानी पीटीआई ने कहा कौम इंतखाबात की तैयारी करे, मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज बड़ी खुशी का दिन है। सुप्रीम कोर्ट फैसला पीटीआई पर पाबंदी लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। पीटीआई को 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया। आज पीटीआई कौमी असेंबली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम पैगाम बहुत देर से आया। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई के इस पैगाम पर कोई किस तरह यकीन कर सकता है? क्या एक बयान से सारी चीजें भुलाई जा सकती हैं? बानी पीटीआई के बयान की कोई अहमियत नहीं। बानी पीटीआई कोशिश करते रहे, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। आर्मी और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा इन दिनों भी जारी है। जाल बुनने की कोशिश की जा रही है। नजर आ रहा ये कुछ करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई कायदीन निजी महफिलों में कहते हैं हमारी बात हो गई है। निजी महफिलों में कहा जा रहा चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। उमर अयूब, असद कैसर की बातों से शक पड़ता है, हमें अलर्ट रहना होगा। काबीना इजलास में पीटीआई में पाबंदी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही पीटीआई पर पाबंदी का फैसला होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुकालमे को खारिज इम्कान कतई तौर पर नहीं लिया जा सकता। बरतानिया और अमरीका अपने मफादात के मुताबिक सियासत करते हैं। जरूरी नहीं कि इनके जो मफादात हों वो पाकिस्तान के लिए भी हों। पीटीआई पर पाबंदी का सदर पाकिस्तान से हौसला अफजा जवाब मिला। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहते हैं तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट पर छापे के दौरान बहुत सा मशकूक मवाद मिला। चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करते हैं कारकुनान को एहतजाज का कहा था। सोचना पड़ेगा साइफर को किसने जलसे में लहराया, जुर्म को साबित करने के लिए क्या रह गया। जियो फेंसिंग मौजूद है और सबूत भी हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत हम फराहम करेंगे। वज़ीर कानून लीगल वर्किंग कर रखेंगे। नैयर बुखारी कह चुके इस मामले पर हम हुकूमत के साथ खड़े हैं।
कोई सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ खड़ी होगी। अदालत में सबूत नून लीग को देने पड़ेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है पीटीआई के खिलाफ मवाद को अदालत में साबित करे। पीपल्स पार्टी ने कहा हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे लेकिन साबित इन्हें करना पड़ेगा। हुकूमत के पास पीटीआई के खिलाफ जो मवाद मौजूद है इसे हमारे सामने भी पेश करे। मानना पड़ेगा पीटीआई का रवैया गलत है, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। हर वो जमात जो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए उस पर पाबंदी लग सकती है। मखसूस सीटों वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। हमें किसी जानिब से कोई पैगाम नहीं आया, ना ही इंतजार कर रखे गए। बानी चेयरमैन कहते हैं कि हमारे और पाक फौज के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहते हैं। शेख वकास अकरम की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई पिछले 1 माह से कह रखे गए इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। पीटीआई पर बोगस केसेस बनाए गए। मकबूल तरीन जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। जब जजेस इनके हक में फैसला देते हैं तो ये जश्न मनाते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए होने वाले एहतजाज से ये खौफजदा है। पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने दफा 144 नाफिज की। जाली हुकूमत को आवाम की पजीराई हासिल नहीं। बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का जिस्मानी रिमांड के खिलाफ फैसला। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड देने और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो यह जुर्म कैसे बनेगा। अगर हमलों को लीड करता तो फिर जरूर ये जुर्म होता। जब दरख्वास्त गुजार को उम्मीद हुई है कि वो जेल से बाहर आ जाएगा तब आपने इन मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी है। कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुलजिम का पता चले आप इसे गिरफ्तार करें। आपने पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दलाल में कहा बानी पीटीआई का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए 9 मई के बाद अब आपको ख्याल आया वॉइस मैचिंग और दीगर टेस्ट होने चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ऑब्जर्वेशन दी सवाल यह है कि आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है तो मुलजिम तो वैसे ही जुडिशियल कस्टडी में है। आप खुद कह रखे गए मजिस्ट्रेट के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि गिरफ्तारी अब क्यों डाली गई है। आपने जिस मौका पर गिरफ्तारी डाली वो टाइमिंग अहम है। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा के खिलाफ जजेस कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायसा मेरे खानदान और पीटीआई का कोई मुकदमा ना सुने। दरख्वास्त में सदा 3 रुकनी जजेस कमेटी चीफ जस्टिस को पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुकदमात के बेंचेस में शामिल न करे। 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर काजी फायसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। मेरी आईनी जिम्मेदारी को मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फायसा की अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वर किया। दरख्वास्त गुजार समझता था चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद काजी फायसा माजी को भुला देंगे। ताहम चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट से बिल्कुल वाज़ेह है ऐसा नहीं हुआ है। जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा के एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी ने हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की। एलामिया में कहा गया दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को हर गैर सरकारी मुसल्लह शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। पुलिस सूबा भर में मुसल्लह गिरोहों के दफातर के खिलाफ एक्शन लेने की मजाज है। अस्करी हुकाम ने सूबे में किसी भी ऑपरेशन के तासुर की नफी की। मशकूक इलाकों और मदारिस पर सीटीडी कार्रवाई करेगी। सरहद के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई न कर सके वहां फौज की मदद हासिल की जाएगी। तुरखम, खरलाची, अंग्राडा, गुलाम खान समेत बाजोड़ महमद के रवायती बॉर्डर्स पर भी तजारत की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े। हमने रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की मुलाकात में इज़हार ख्याल। मुंतखब नुमाइंदगान का मईशत की बेहतरी पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन। अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हलकों के मसाइल के बारे में आगाह किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात पर बात की। यकीन दहानी कराई गई। तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द दूर किया जाएगा।
सियासत करेंगे मगर अमन अमान को सियासत की भींट नहीं चढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पख्तूनख्वा के 3 MPs को ऑनरशिप भी दी। PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज फिर से होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला इंतजामिया को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस समन रिफत ने इस्तफसार किया, आपकी तो पहले भी ऐसी दरख्वास्त लगी थी, उसका क्या बना, आज क्या करना चाह रहे हैं। वकील ने कहा, चीफ जस्टिस की अदालत में हमारी दरख्वास्त लगी थी जो मंजूर हुई थी। हम प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन मुजाहरा करना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा। हमने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी थी मगर हमारी दरख्वास्त पर सुनवाई नहीं हुई है। सोशल मीडिया मुहिम पर अस्मा बुखारी की दरख्वास्त डायरेक्टर FIA को जमा कराने का हुक्म। वकील ने कहा, ट्विटर पर जाली वीडियो के साथ ट्रेंड चलाकर यह कहकर हटा दिया गया ये वीडियो फेक है। अस्मा बुखारी की साख को जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। फलक जावेद का नाम ECL में डाला जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, FIA को तहकीकात मुकम्मल कर लेने दें, अगर आपका काम नहीं होता तो ये अदालत मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू में अस्मा बुखारी ने कहा, अदालत से पूछने आई हूँ इंसाफ कब मिलेगा। क्या मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब कौम की बेटियां नहीं। मेरी तस्वीर को ट्विटर पर एक पार्टी के लोगों ने वायरल किया। वज़ीर आला पंजाब की भी एडिट की गई वीडियोस जारी की जा रही है। हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, आगे बढ़ने नहीं दी जाती। इंसाफ को दोहरा मयार पूरी दुनिया देख रही है। उम्मीद है अदालत मुझे इस तरह इंसाफ देगी जिस तरह जरताज गुल और दीगर को मिला। PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। FIA प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को बताया, मुल्ज़मान के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए। ईमेल अकाउंट लॉग इन करने हैं। पैसों के एवज लोग WhatsApp ग्रुप चला रहे हैं। बैरून मुल्क से लोग भी इसमें शामिल हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स जांचने के लिए मजीद वक्त दरकार। PTI मीडिया सेल की 2 खवातीन की दरख्वास्त जमानत 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्लामाबाद बार से खिताब, कहा अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। वकला को पैगाम देना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी में खुद को बेहतर करें। रिसर्च के तरीकाकार तब्दील हो गए, क्लिक करने से मुतल्लिका कानून सामने आ जाता है। टेक्नोलॉजी में खुद को बेहतर करें वरना दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। नोटिस अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। हमारे जमाने में नोटिस को ढूंढना पड़ता था। इस्लामाबाद में नए जजेस की तैनाती का मामला अभी ज़ेर-ए-इल्तिबा है, जल्द मुकम्मल कर लेंगे। नए वकला का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक खुशाइंद इक़दाम है। आज यंग वकला की डेवलपमेंट के लिए कुछ ना किया तो वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा का जस्टिस अतर अमीनुल्लाह फैसले से जुज़वी इख्तलाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस ने लिखा, शाहताज शुगर मिल केस की समाअत 6 दिसंबर 2023 को मुकम्मल की गई। फैसला लिखने की जिम्मेदारी जस्टिस अतर अमीनुल्लाह को सौंपी गई। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ फरहमी का नागुज़ीर जुज़्व है। काबिल अफसोस होगा सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इत्तलाक खुद पर ना करे। अक्सर हवाला दिया जाता है इंसाफ में ताख़ीर ना इंसाफी है। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। आइन जल्द इंसाफ का तकाजा करता है। आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। जस्टिस अतर अमीनुल्लाह फैसले में करार दिया गया, एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। पाकिस्तान के हर सूबे के हाई कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। ऐसा कोई आईनी तकाजा नहीं एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग हो। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़मान 9 मई मुकदमे से बरी कर दिए गए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का हुक्मनामा जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट सोहेब बिलाल ने दरख्वास्त बरियत मंजूर होने का हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी पर दीगर मुल्ज़मान को इश्तियाल फैलाने पर उकसाने का इल्ज़ाम था। पैनल कोर्ट डिस्कशन 109 तब नाफिज होता है जब किसी से कोई जुर्म सरजद हो जाए। रिकॉर्ड के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की हद तक पैनल कोर्ट डिस्कशन 109 साबित नहीं हुआ।
शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केस में शिकायत कुनंदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत नहीं, सबूत रिकॉर्ड भी किए तो मुल्ज़िमान को सजा नहीं दी जा सकती। शाह महमूद कुरैशी और दीगर 14 मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज किया गया। वजीर उमूर कश्मीर और सैफरान इंजीनियर मीर मकाम ने पीटीआई की भूख हड़ताल को डेली डाइट प्लान करार दे दिया। बयान में कहा, देसी मुर्गियां खाने वाले 4 घंटे की भूख हड़ताल से इनकलाब लाना चाहते हैं। पीटीआई के वर्कर भी हंस रहे हैं। 4 साल तक कौम का माल खाने वाले आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल ना करें, पाकिस्तान के गरीबों के 190 मिलियन पाउंड का हिसाब दें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की औशात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, पाक फौज के जवानों ने कामयाब कार्रवाई करके दहशतगर्दों को ठिकाना लगाया। फौजी अफसरान जवानान मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए दिन रात कोशा है। मुझ समेत पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान पर फख्र करती है। बानी पीटीआई और मुशर्रफ बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने केस मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी। वकील इंतजार पंजोथा का चीफ जस्टिस पर एतराज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था। आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा से कहीं केस पर दलाल दें। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाह परवेज खटक के बयान में तस्हीह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने परवेज खटक की दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया, परवेज खटक के बयान तस्हीह की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने फैसला जारी किया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस गर्दी और नौजवानों पर बेईमाना तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी का रॉचडेल पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर कहते हैं, वाक़े पर लोगों की तशवीश समझ सकता हूँ, खुद भी वो वीडियो देखी है। मैनचेस्टर पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। होम सेक्रेटरी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर से मीटिंग कर रखी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा, पुलिस ने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। मामला इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट को भेजा जाएगा। यास्मीन कुरैशी और ग्रेटर मैनचेस्टर के काउंसलर्स ने भी वाक़े की शदीद मज़म्मत की। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर मुश्तल मुजाहिरीन के कौमी परचम उतारने के खिलाफ वफाकी काबीना का हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। वफाकी वज़रा की पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी। परचम से बालिहाना मोहब्बत के पैगाम भी तहरीर। दुश्मनों को वाज़े पैगाम के साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, अली परवेज मलिक और जाम कमाल खान ने भी कौमी परचम और पाकिस्तान जिंदाबाद के पैगाम के साथ तस्वीर शेयर की। कम टैक्सेस जाहिर करने और झूठे रिटर्न फाइल करने पर सजा और जुर्माना होगा। एफपीआर ने तरमीमी सेल्स एक्ट जारी कर दिया। टैक्सेस फ्रॉड की तहकीकात और इससे निपटने के लिए टैक्सेस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग इनलैंड रेवेन्यू कायम। एक्ट के तहत जानबूझकर कम टैक्सेस जाहिर करना, झूठी टैक्सेस रिटर्न फाइल करना, गलत दस्तावेजात का छुपाना या टैक्सेस रेवेन्यू को नुकसान का बाइस बनने वाली दस्तावेजात की फरहमी टैक्सेस फ्रॉड के जुमरे में आएगा। जानबूझकर गलत दस्तावेजात फराहम करने वाले शख्स पर 25,000 रुपए या सालाना चोरी शुदा टैक्स की रकम का 100% जुर्माना आयद किया जाएगा। स्पेशल जज कैद की सजा दे सकेगा जो 5 साल तक हो सकती है। 1 अरब रुपए तक टैक्सेस चोरी की सूरत में कैद की सजा 10 साल तक हो सकी है। $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त में होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को तय पाया। ज़राए के मुताबिक IMF बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे के 4 से 6 हफ्तों बाद हतमी मंजूरी देगा। बोर्ड इजलास से पहले पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी हासिल करना होगी। IMF का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की मुजव्वज़ा दरख्वास्त पर गौर का इंदिया। IMF का पाकिस्तान से टेक्सटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा दीगर शोबों की बरामदात बढ़ाने का भी मुतालबा। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत
बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। पेशावर में दिल्लाजाक ग्रेड स्टेशन पर मुजाहिरीन का दावा। तर्जुमान पस्को के मुताबिक 1200 से जायद मुश्ताइल मुजाहिरीन ने जबरदस्ती ग्रेड स्टेशन में दाखिल होकर जबरदस्ती गुलूजई और मोहम्मद जई फीडर्स चालू कराए। गुलूजई फीडर्स पर लाइन लॉसेस 80%, मोहम्मद जई फीडर्स पर लॉसेस 72% है। लाइन लॉसेस की ज्यादती के बायस मज़कूरा फीडर्स पर लोड मैनेजमेंट की जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई उसका आगाज़ कर दिया। रमज़ान नेगेबान प्रोग्राम शुरू किया तो पता चला हमारे पास मुस्तनद डेटा मौजूद नहीं। पता चला रमज़ान पैकेज गैर मुस्तहिक अफराद को भी मिला। फिजिकल वेरिफिकेशन की गई तो पता चला डेटा के मुताबिक लोग वहाँ पर मुकीम नहीं थे। पंजाब की 13 करोड़ आबादी है, लेकिन पता नहीं कितनी आबादी किस सोशियो इकनॉमिक कैटेगरी में लाया करती है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत BRT रेड लाइन के प्रोजेक्ट पर इजलास। मुराद अली शाह की दिन रात काम की हिदायत। कहा, वाटर बोर्ड की यूटिलिटीज़ की जो भी शिफ्टिंग करनी है वो 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करें। मुझे BRT रेड लाइन वक्त से पहले मुकम्मल चाहिए। वज़ीर आला की के इलेक्ट्रिक को राइट ऑफ द वे करके 1 माह में केबल शिफ्ट करवाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर शहरी इनाम अमन ने बताया कि रूट 1 पर काम तेजी से जारी है। रूट 2 पर मौसमियात ता नुमाइश तक की प्रोग्रेस 15% है। यही हालात रहे तो शायद मुस्तकबिल में तनख्वाह देने की भी पैसे नहीं होंगे। विफाक कहता है अब अपनी तरक्की खुद करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, विफाक ने PSDP पर कहा जो आपने मांगा नहीं वो भी दिया गया। अंदाजा है किस तरह हमने बलोचिस्तान को तबाह किया। मैं पंजाब के पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट को बलोचिस्तान की तबाही के जिम्मेदार करार नहीं देता। इदारों की तबाही जहां सब सियासतदानों ने शुरू की, ब्यूरोक्रेसी ने भरपूर हिस्सा लिया। मौजूदा ब्यूरोक्रेसी का मॉडल नहीं चल सकता। गुज़श्ता हुकूमत के 5 साल में कराची को एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं मिला है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर कायद के लिए जो काम पीपल्स पार्टी ने किया और जो दूसरों ने किया वो सब के सामने है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल वज़ीर आज़म बनते तो 300 यूनिट बिजली फ्री करते। 18वीं तरमीम के बाद हक है बिजली की टैरिफ का तयन हम करें। विफाक इजाज़त दे तो आवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। हमें टैरिफ 18 रुपए में पड़ रहा, कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए अज़द खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा। अटॉर्नी जनरल DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को भी नोटिस जारी।